अगर आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एग्जाम पेपर देने वाले हैं तो यूनिट 4 के ये एमसीक्यू आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यूनिट 4 का नाम है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में 100% फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, एसएआर का पूरा नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएआर का पूरा नाम है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि ए पे आप टिक लगा दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है और इस साल भी ये क्वेश्चन पेपर में फंसेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहीं से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से अणु एक रिसेप्टर को बांधते हैं, चाहे ड्रग्स हो, चाहे हार्मोन हो, चाहे न्यूरोट्रांसमीटर हो। ये सभी राइट ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटा सा क्वेश्चन पर है बड़ा पेचीदा क्वेश्चन। अणु जैसे ड्रग्स हार्मोन जो एक रिसेप्टर को बांधते हैं कहलाते हैं लिगैंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगैंड कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट दर्दनाशक है? बेदनार, एस्प्रिन, ब्यूटीन, पैरासीटामोल। डी पे आप टिक लगा दो। नाम सुना है पैरासीटामोल का? अरे यार सुना है सर, क्यों नहीं सुनेंगे। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। अरे यार एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है, यानी कि एस्प्रिन है। एस्प्रिन क्या है? वो दर्दनाशक एजेंट भी है, ज्वरनाशक एजेंट भी है, एंटी एनफ्लेमेटरी भी है, यानी कि डी पे टिक लगा दो ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सल्फासेटामाइड का उपयोग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुहासों के इलाज के लिए हाँ होता है। सेबरोहाइक जिद की सूजन के इलाज के लिए होता है। त्वचा पर जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए हाँ होता है। डी पे आप टिक लगा दो उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा नहीं है? देखो ट्रिप्टोन रासायनिक वर्ग से आता है, समामेलित वर्ग नॉन स्टेरॉयडल भी है, लेकिन सी जो है ना ये व्यापक वर्ग स्टेरॉइड नहीं है। यही रॉन्ग आंसर है, ठीक है। यानी कि सही कौन सा नहीं है? तो स्टेरॉइड व्यापक वर्ग से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रिसेप्टर सिद्धांत के विचार का श्रेय किसे दिया जाता है? अल्फ्रेड जोसेफ क्लार्क को इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार अच्छे से पढ़ो। फेनोबार्बिटल का व्यापारिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, चारों अच्छे लगते हैं, चुनना एक होता है, पर गलत मत चुन लेना। अगर गलत चुन लिया ऑप्शन तो उसी पे टिके मत रहना, हट जाना। फेनोबार्बिटल का व्यापारिक नाम है न्यूमिनल। लग रहा है आपको? आप पता कौन सा ऑप्शन आप राइट लगाओगे? सीपा मारते आप, बारबिटल ना माने तो ये देख लो आप, बारबिटल पे आप टिक लगाते, लेकिन राइट ऑप्शन कौन सा है? न्यूमिनल, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के आंसर लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी दवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एजेंट दवा है? एंटीमेटिक्स, एनाल्जेसिक और एसिटाफिनोन, यानी कि एसिटामिनोफेन। ये सभी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं या खत्म करते हैं या नष्ट करते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। कहाँ पर है ऑप्शन एंटीबायोटिक्स? सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक, राइट ऑप्शन सी नंबर एंटीबायोटिक्स। अरे यार बहुत से बच्चे तो डॉक्टर का काम सीख रहे होंगे, ऐसे याद हो जाएंगे, ऐसे इनके नाम तुम्हें। फिनोल व्युत्पन्न है एंटीसेप्टिक्स का। फिनोल क्या होता है? एंटीसेप्टिक्स का व्युत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंटीपायरेटिक्स वह औषधि है जो शरीर के ताप को क्या करती है? कम करती है। आगे सोचने का काम ही नहीं है। एस्पिरिन है, एस्पिरिन देखो एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है, एंटी मलेरिया नहीं है। तो डी पे आप टिक लगा दो, ए और बी दोनों है, यानी कि एस्पिरिन। बैरोनल का उपयोग होता है सेडेटिव में, सेडेटिव में बैरोनिल का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन क्रोमोफोर नहीं है? तो NH2 जो है ना वो क्रोमोफोर नहीं है, बाकी सबके सब क्या क्रोमोफोर है। एक क्रोमोफोर होता है, एक ऑक्सोक्रोम होता है। जो क्रोमोफोर होता है ना वो आपको रंग प्रदान करता है, ठीक है, और ऑक्सोक्रोम जो होता है वो रंग को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो जरा, निम्न में कौन निद्राकारी है जिसको खाने के बाद व्यक्ति को नींद आनी शुरू हो जाती है? वो है नूमिनाल।
नूमीनाल, जिसको नींद ना आती है, इसका सेवन कर सकते हैं। निम्न में कौन कीटाणु नाशक है? डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, पी कोमा पी डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, डीडीटी। देखा है सफेद रंग का पाउडर होता है, जल में अवेलेबल होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का निम्न में से किस रोग के निवारण में उपयोग होता है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा, जिस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा है, कंफर्म क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर क्यों ना देने वाले हो। तो यहाँ पे ए पे टिक लगा दो, टीवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्लोरोक्वीन एक उदाहरण है एंटीपायरेटिक का, एंटी मलेरिया का, एंटी बैक्टीरिया का, एंटी ट्यूबुकुलर का। क्या लग रहा है? क्लोरोक्वीन उदाहरण है, तो क्लोरोक्वीन उदाहरण किस चीज़ का है? बी पे आप टिक लगाएं, एंटी मलेरिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एक वाई लिक्विड प्रोपेलेंट का उदाहरण है हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 फिर से आ गया, एस्प्रिन है, दर्द नाशक भी है, ज्वर नाशक भी है, पर मलेरिया नाशक नहीं है भैया, ये डी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। एस्प्रिन का नाम सुनते ही आदमी के रोंगटे बड़े अच्छे हो जाते हैं। क्लोरोक्वीन औषधि है मलेरिया रोधी, क्लोरोक्वीन औषधि क्या है? मलेरिया रोधी है। 10 से 12 क्वेश्चन यूनिट 4 के आपके एग्जाम पेपर में आने वाले, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। क्वेश्चन 24 है, नोवाल्जिन एक सामान्य औषधि है, नोवाल्जिन एक सामान्य औषधि है, मलेरिया रोधी हो सकती है, एंटीबायोटिक, ज्वरनाशी या फिर पीड़ाहारी। 24 का ए पे आप टिक लगाओ, पीड़ाहारी होती है ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, सेलोल का उपयोग होता है एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीपायरेटिक के रूप में, किस फॉर्म में सेलोल का यूज होता है? सी पे आप टिक लगा दो, ए और बी दोनों के रूप में। 1% फिनोल का विलयन है संक्रमण रोधी, यानी कि बी पे टिक लगाओ। एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा, इसको याद कर लो ठीक से। 1% फिनोल विलयन है संक्रमण रोधी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 देखो, अकार्बनिक परिरक्षक है बेंजोइकम, शर्करा, विनेगर या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? एक अकार्बनिक परिरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एस्पिरिन है? तो एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल जो होता है ना, वो एस्पिरिन होता है, ठीक है। एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है? एस्पिरिन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्लोर यानी कि क्लोर्म फेनिकोल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार में होता है? मोती झरा के उपचार में होता है, ठीक है, टाइफाइड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 देखो, डीडीटी को कहते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ। विकृतिकृत स्प्रिट विशेष रूप से प्रयुक्त होती है। अरे जरा चारों ऑप्शन पढ़ो और एक ऑप्शन राइट चुनने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आपको ही बताना है, मैं नहीं बताने वाला। बताओ क्या राइट ऑप्शन होगा? तुम खुद देखो यार, तुम इतने बड़े इंटेलिजेंट हो, खुद देखो तुम। विकृतिकृत स्प्रिट विशेष रूप से प्रयुक्त होती है ईंधन में, बी नंबर पे टिक लगा दो, ईंधन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, टीबी के इलाज में प्रयुक्त होता है, यानी कि ट्यूबुलर क्लोसिस के इलाज में प्रयुक्त होता है। ऊपर मैंने क्वेश्चन करवाया भी था, उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ना, वो टीबी के उपचार में होता है, कंफर्म क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें सामान्य निश्चेतक कौन है? इसमें सामान्य निश्चेतक कौन है? सामान्य निश्चेतक है नाइट्रस ऑक्साइड, बाकी सब डेंजर निश्चेतक हैं बेटा। पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? देखो पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एंटीबायोटिक है, क्लोरोएम्फेनिकोल भी क्या है? ये एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन लगा दो डी पे, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ज्वरनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। एस्पिरिन जो होता है ना, वो हमेशा ज्वरनाशक के रूप में यूज होता है। एस्पिरिन, एस्पिरिन खाओ डिस्पिरिन हो जाओ, है भाई। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, एंटीबायोटिक नहीं है। मॉर्फिन जो है ना, वो एंटीबायोटिक नहीं है। मॉर्फिन जो होता है वो अफीम से प्राप्त होता है, पता है आपको? मॉर्फिन अफीम से प्राप्त होता है, ये एल्केलॉइड होता है, टर्पिन्स भी नहीं होता, एल्केलॉइड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, औषधि जो पीड़ा दूर करती है, पीड़ा मतलब दर्द दूर करती है, दर्द, दिल में दर्द सा जगह है, कांटा सा कहीं लगा है, यहाँ पे बी पे आप टिक लगा दो, एलेंजेसिक इज द राइट ऑप्शन। औषधि जो पीड़ा दूर करती है, एलेंजेसिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मलेरिया रोग की औषधि है कुनेन। आप सोच रहे होगे सर आज तो डॉक्टर बना के ही मानोगे, अरे पढ़ने में और सीखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, फिनास्टीन निम्न रूप में कार्य करता है ज्वर रोधी के रूप में। जो फिनास्टीन होता है ना, वो निम्न रूप में कार्य करता है ज्वर रोधी के रूप में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। एस्पिरिन अमाशय में जल अपघटित होकर देता है, वो देता है हमेशा सैलिसिलिक अम्ल, क्योंकि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है, जब इसका जल अपघटन होता है तो ये सैलिसिलिक एसिड देता है आपको। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लगा रखा है। फिनोल का 0.2% बिलियन निम्न के रूप में कार्य करता है, एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है, और 1% बिलियन जो होता है वो संक्रमण रोधी के काम में काम कर आता है। ठीक है, प्रशांतक है जो दिमाग को साइलेंट कर दे, डी पे टिक लगा लो, भावनात्मक अवनमन को कम करते हैं प्रशांतक जो होते हैं। क्वेश्चन 44 है, सामान्यतः प्रयोग होने वाले प्रशांतक निम्न के व्युत्पन्न होते हैं, वार्बिट्यूरिक अम्ल के। वार्बिट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं कौन? प्रशांतक। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध प्रभावी एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो टीबी के इलाज में यूज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, सल्फर ड्रग्स निम्न के व्युत्पन्न होते हैं, ए के सल्फानिलमाइड। ठीक है, सल्फानिलामाइड। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, पैरासीटामोल का उपयोग होता है, देखो एंटीबायोटिक के रूप में, मलेरिया के रूप में, दर्दनाशक के रूप में, दर्दनाशक के रूप में भी यूज होता है और ज्वरनाशी के रूप में भी यूज होता है। आप कौन से पे टिक लगाते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज इसका ज्वरनाशी के रूप में होता है, तो डी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी नई रासायनिक इकाई की पहचान जिसमें कि चिकित्सीय गुण हो कहलाता है औषधि की खोज। ठीक है, चिकित्सीय गुण होने जरूर चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 49 है, आधुनिक औषधियों के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, हिप्पोक्रेटस इज द राइट ऑप्शन। यही क्या है? आधुनिक औषधियों के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। बताओ यार, किन साइंटिस्ट ने किस किस चीज़ की खोज करी है? ये दवाइयाँ होनी बड़ी ज़रूरी हैं आज के ज़माने में। 85% औषधियाँ किस pH परास में आयनीकृत हो जाती हैं? 1.8 से 8 में। ठीक है, यहाँ पर सब में क्या होती हैं? ये आयनीकृत हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, औषधि के साथ बंधन में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन। नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होती, एल्ब्यूमिन औषधि के साथ बंधन में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है। ठीक है, ये है एल्ब्यूमिन इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, औषधि की विलेयता निर्भर करती है, औषधि की विलेयता इन सभी पे डिपेंड करती है, आयतन पे, ताप पे, तरल के pH पर, सब पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, एक अभिकर्मक जो कि एक सिंथोल का कार्य करता है वो है क्या? संश्लेषित समकक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 अच्छे से पढ़ो, निम्न में किस यौगिक की संरचना में हाइड्रोक्सी तथा एमाइड क्रियात्मक समूह होते हैं? पैरासीटामोल की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होता है और एमाइड ग्रुप भी होता है, CONH2। ऐसे बनती है संरचना इसकी, ये ऊपर OH लगा दो, ठीक है, और नीचे CONH2 लगा दो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाती है और बीच में हमारा बॉन्ड, ये बेंजीन तो बनता ही है, बीच में रिंग बनानी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा? पैरासीटामोल 54 का। चलिए 55 देखो, एस्पिरिन का रासायनिक वर्ग है एलिसिलिक अम्ल व्युत्पन्न। ठीक है, एलिसिलिक अम्ल व्युत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, एंटीपायरेटिक्स औषधियों का प्रयोग किया जाता है शरीर के तापमान को कम करने में। जितनी भी एंटीपायरेटिक औषधि होती हैं सबका यूज़ शरीर के तापमान को कम करने में होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, निम्न में कौन सी औषधि एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक केवल एक औषधि नहीं है, वो है कोल्टियाओक्साजोल। नाम सुना है कोल्टियाओक्साजोल? अब तुम सोच रहे होगे यार सर इनका नाम तो हमने यूज़ ही नहीं करा दवाइयों में, हम तो बहुत टाइम से डॉक्टरी सीख रहे हैं। अबे ये अंदर वाले नाम होते हैं, केमिकल नाम वगैरह होते हैं। ठीक है, कुछ नाम हैं जो कि आउटर हैं, बाहर वाले जिनका आप यूज़ करते हो, जैसे एस्पिरिन, डिस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये वो, लेकिन बाकी सब अंदर वाले नाम होते हैं जिनसे वो दवाई बन के आती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, AZT निम्न में से किसके उपचार में प्रयुक्त होती है? एड्स के उपचार में प्रयुक्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में कौन सा विषाणुजन्य रोग नहीं है? टाइफाइड जो होता है ना, वो विषाणुजन्य रोग नहीं है, ये ध्यान देना। ड्रग्स डिजाइन क्या करता है? ड्रग्स जो है डिजाइन क्या करता है? चलो 4 ऑप्शन है, पढ़ो और इसका राइट ऑप्शन बताओ। बी पे आप टिक लगा दो, ड्रग डिजाइन अणुओं के डिजाइन को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, एल्केलॉइड जिसका उपयोग प्रशांतक के रूप में होता है वो है रिसरपिन। रिसरपिन का उपयोग जो होता है ना वो प्रशांतक के रूप में होता है, दिमाग को साइलेंट करने के काम में आता है। कार्बनिक संश्लेषण की योजना बनाने में समस्याओं को हल करने की एक तकनीक है। कार्बनिक संश्लेषण की योजना बनाने में समस्याओं को हल करने की एक तकनीक है, ए पे टिक लगा दो, रेट्रोसिंथेटिक विश्लेषण। ठीक है, रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, रिसेप्टर सिद्धांत के विचार का श्रेय किसे दिया जाता है? एल्फ्रेड जोसेफ क्लार्क को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखो, रिसेप्टर सिद्धांत किस
की पुष्टि का श्रेय अल्फ्रेड जोसेफ क्लार्क को किस समूह सन में दिया गया था? 1934 में, 1934। क्वेश्चन नंबर 65 एक बार अच्छे से पढ़ो। सक्रिय रिसेप्टर निम्न में से किससे नियंत्रित होते हैं? आयन और चालन द्वारा भी होते हैं, प्रोटॉन और डीएनए द्वारा भी होते हैं, फास्फोरिलीकरण और एंजाइम गतिविधि द्वारा भी। डीपीटी लगा दो ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। प्रतिजैविक औषधि है। सिल्वरसेन क्या होती है? हमारी एक प्रतिजैविक औषधि होती है। सिल्वरसेन क्या होती है? एक प्रतिजैविक औषधि होती है। क्वेश्चन 67 देखो, निम्न में से किस रूप में सल्फोनामाइड सक्रिय होता है? बैक्टीरियोस्टेरिक के रूप में जो ये सल्फोनामाइड है ये सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, सक्रिय सल्फोनामाइड की अर्धायु निम्न में से कौन सी होती है? 10 घंटे से 24 घंटे तक। ठीक है, 10 घंटे से 24 घंटे तक। क्वेश्चन नंबर 69 है, सल्फा डाइजीन में कौन सा विषम चक्रीय नाभिक होता है? पिरीमिडीन होता है। ठीक है, सल्फा डाइजीन में कौन सा विषम चक्रीय नाभिक होता है? पिरीमिडीन होता है। याद कर लो ठीक से। चलो क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फा मेंथोक्साजोल निम्न में से किस बीमारी के उपचार में प्रयोग किया जाता है? मूत्र पथ संक्रमण। ए पे टिक लगा दो, मूत्र पथ संक्रमण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा है पर है खतरनाक। निम्न में कौन जवारनाशी नहीं है? पैरासीटामोल भी जवारनाशी है, एस्पिरिन भी जवारनाशी है, फिनेसिटिन भी जवारनाशी है। बट सी जो होता है ना, बारबियूटिरिक अम्ल जो होता है, ये जो होता है ये जवारनाशी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखो, कौन सा पीड़ाहारी है यानी कि दर्दनाशक है? कहने का मतलब ये है, तो पैरासीटामोल जो है ना वो दर्दनाशी होता है। ठीक है, यानी कि दर्द को भी खत्म करता है। निम्न में कौन क्लोरीकृत नहीं है? कौन क्लोरीनीकृत नहीं है? डीडीटी में भी क्लोरीन होता है, मेथॉक्सीक्लोराइड में क्लोरीन होता है, बीएचसी में क्लोरीन होता है। बट सी पे टिक लगाओ, पैराथियोन में क्लोरीन प्रेजेंट नहीं होता। क्वेश्चन 74 देखो, निम्नलिखित में से किस एंटीबायोटिक के एरोमेटिक नाभिक में नाइट्रो समूह जुड़ा रहता है? क्लोरो, ठीक है, क्लोरेमफेनिकोल। ठीक है, क्लोरेमफेनिकोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखो, निम्न में कौन सा प्रतिजैविक प्रोटीन संश्लेषण अवरोधक है? वह सी पे आप टिक लगाएं, इरिथ्रोमाइसिन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 76 देखो, एस्पिरिन की खोज सन 1889 में किस वैज्ञानिक ने की थी? वो की थी ड्रेसर ने। ए पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन 77 है, पैरासीटामोल का रासायनिक नाम क्या है? पैरासीटामोल का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी बताओ बेटा, पैरासीटामोल का रासायनिक नाम क्या है? तो पैरासीटामोल का रासायनिक नाम है एसिटोफिनोन। कहाँ पर है इसमें? ये ए पे टिक लगा दो, एसिटोफिनोन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि एसिटामिनोफेन। अरे वाह क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्न में कौन सा संश्लेषित प्रतिजैविक है? क्लोरेमफेनिकोल। ठीक है, ये क्या संश्लेषित प्रतिजैविक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कीमोथेरेपी का जनक निम्न में से किस वैज्ञानिक को माना जाता है? पोल एरलिच को कीमोथेरेपी का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कीमोथेरेपी शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? सी पे आप टिक लगाएं, संक्रामक जीव के कारण होने वाली बीमारी का उपचार के लिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के बात ये है, बस यही है। मैंने 80 क्वेश्चन यूनिट 4 के करवाए हैं। अब आप सोच रहे होगे सर इतने क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, वो कौन कौन से आएंगे? बेटा यूनिट 4 के सारे एमसीक्यू मैंने बता दिए हैं इंपॉर्टेंट। और किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं, यहीं से सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। यही क्वेश्चन इस यूनिट के पढ़ के जाने हैं और आप देखोगे यार सभी क्वेश्चन पढ़े हुए आए हैं। अबे 80 क्वेश्चन आप पढ़ नहीं सकते हो जब पता है कि यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।